श्रीधाम वृंदावन में एक कथावाचक कथा कह रहे थे। ठाकुर जी की बढ़िया कथा सुना रहे थे। परमहंस जी इस कथा को सुनाया करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी। उसी समय एक वृंदावन के पास में रहने वाली ग्वालिनी, जो बड़ी भक्तिनी थी, बड़ी श्रद्धापूर्वक वृंदावन आती रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? बोले उसका काम कुछ खास नहीं था। वो आती थी तो एक ही काम करती थी, दूध दही मक्खन बेचा करती थी। आहा, वो मक्खन बेचने आई। जैसे ही मक्खन बेचने को आई, उसी समय पंडित जी ने कथा में गाया। मक्खन बेच करके वो बैठी। उसने सोचा कथा हो रही, चलो एक घड़ी कथा सुन ले। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी ही सही भगवान की कथा सुन ले। तो वो मक्खन बेचकर बैठ गई कथा सुनने। उसी समय वह मक्खन बेचने वाली जैसी ग्वालिनी बैठी, पंडित जी ने कथा में सुनाया। भव सागर से पार जो चाहत है नर नार, श्री कृष्ण के नाम से होवे बेड़ा। जो गोविंद का नाम ले, जो राधे श्याम का नाम ले, वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा पंडित जी ने कथा में कहा। अब ग्वालिनी तो सीधी सादी, कई लोग सीधे होते ही है। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानना, कई बार पढ़े लिखों को भगवान देरी से मिलते हैं, सीधे साधे कम पढ़े लिखों को जल्दी मिल जाते, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाते, वो दिल लगाते। और पढ़े लिखे पहले दिमाग लगाते, भगवान होते कि नहीं होते, ठटरी के बरे तू है, और जब तू है तो भगवान भी है। न तुम होते न भगवान ना होते। अरे भाई, भगवान है तब तो तुम हो, भगवान ना होते तो तुम क्या होते? हलवा। एक साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का हमारे पास आया। बोले हम तो प्रैक्टिकल बात मानते हैं, हम तो पढ़े लिखे साइंस के स्टूडेंट हैं, IIT पढ़ते हैं, हम ऐसी बातें नहीं मानते हैं। हमका बहुत अच्छी बात है। हमका क्या मानते? बोले प्रैक्टिकल। हमका प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता? बोले जब तक अनुभव ना कर लें, देख ना लें, तब तक नहीं मानते। हमका एक बात बताओ बेटा, जहर खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमका बेटा तूने कितनी बार ट्राई किया? तो बोले नहीं ट्राई नहीं किया है, पर मर जाता। हमका कैसे पता है? बोले वाह, किताबों में लिखा, डॉक्टरों ने बोला। हमका ठटरी के बरे उसी प्रकार भगवान होता है, ग्रंथों में लिखा, संतों ने कहा है। तो भाई जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? भाई तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारी कमी है। अब कोई कहे अमेरिका नहीं है तो मूर्ख माना जाएगा। कैसे नहीं है? अमेरिका है। अब तुम नहीं मानते हो, वो बात अलग है कि तुमने नहीं देखा है, तो तुम मत मानो। और तुम्हारे मानने ना मानने से भगवान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एक बात और सुन लो, हाँ, मानो तो तुम्हारे लिए फायदा, ना मानो तो बहुत बढ़िया है। अब तुम बढ़िया अच्छे से खाना पीना खाओगे तो तुम ही स्वस्थ रहोगे। गड़बड़ खाओगे जल्दी निपट जाओगे, शुगर हो जाएगी, डायबिटीज, जल्दी निपट जाओगे। अब उसमें अपन को क्या लेना देना? हम तो कह सकते हैं तो भैया भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, भगवान भगवान है। तो कई लोग, अच्छा बुद्धिमानों को समझाना बड़ा कठिन है, बहुत समझ, ज्ञानमान जो आदमी हो जाते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन है भैया। अरे उनके पीछे और कोई कारण नहीं, उनको लगता है यही सही है, पर सच ये है, सत्य केवल परमात्मा है। तो पढ़े लिखों को भगवान कई बार देरी से मिलते, अनपढ़ों को जल्दी मिल जाते। जैसे एक बार दो माताएं गांव में जा रही थी। अब माताएं पढ़ी लिखी तो गांव की होती नहीं ज्यादा। माताएं गांव में पढ़ी लिखी नहीं थी, जा रही थी और मटका पानी का सिर पर रखी थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। एक बोली तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अपने सरपंच जी कोमा में चले गए। तो दूसरी बोली बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आओ आओ आओ। ऐसे सीधे साधे लोगों को कई बार भगवान जल्दी मिल जाते, ऐसे सीधे साधों पर भगवान जल्दी कृपा कर देते। तो गांव की ग्वालिनी पढ़ी लिखी ज्यादा तो थी नहीं, ब्रजवासिनी थी। कथा में सुना गोविंद नाम लेने से हो जाता बेड़ा भव से पार, भव सागर से पार। उसने सोचा जब राधे श्याम का नाम भव सागर से पार कर सकता तो हमारी जमुना जी पार क्यों नहीं करा सकता? बात भी सही है, क्या किया जाए? उसने सोचा आज ही ट्राई कर लिया जाए। पंडित जी ने सही बोला कि गलत? उसने पूर्ण विश्वास के साथ जमुना जी में नाव नहीं ली,
सीधा पैर रखा, आंखें बंद की, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहत ही धरो जमुना में पैर, बाकी सुध गोविंद ली ठहरो जमुना जल से। जैसे ही राधे श्याम कहते हुए पैर रखा, चरण रखा, और राधे श्याम इतने भरोसे के साथ कि भगवान को दया लग गई, और जैसे ही पैर रखा तो डूबी नहीं, यमुना जी के ऊपर पैर रखते ही वो यमुना में चलने लगी और बिना नाव लिए यमुना जी से पार हो गई। अब सीधी सादी तो किसी को बताया नहीं। उसने कहा पंडित जी ने अच्छा मंत्र बता दिया, रोज का 2 रुपया बचेगा, सस्ता जमाना, तो जाए आए, सुबह जावे शाम को आवे, किसी को बतावे ना। सब बाकी सहेलियां कहें कहाँ जाती है, बोले हम दूसरे रास्ते से आ रहे, तुम आ जाओ। अब वो जावे और सीधा आंखें बंद करे, जमुना जी में पैर रखे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार हो जाए। 1 महीना हो गया। उसने सोचा वाह बहुत रुपया बच गए, अब तो 2 रुपया रोज लगता था, 60 रुपया बच गए। एक काम करें, सस्ता जमाना, पंडित जी को गुरु जी को बुला लें जिनने ये मंत्र दिया है, भंडारा कराएं दें, उन्हें कुछ खवा पिवा दें, कुछ दक्षिणा दे दें, इतना बड़ा काम कर दिया, हमारा 60 रुपया महीना बचने लगा। वाह। तो पंडित जी के घर पर पूछती पूछती पहुंची कि वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, कहाँ रहते हैं। वृंदावन में उनका घर खोज लिया। महाराज आज हमारे घर पे निमंत्रण है। जो हाँ गोपी कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। गोपी कहाँ आना है? महाराज वृंदावन के बगल में हमारा गांव। ठीक है, कितने बजे? गुरुजी अभी हम मक्खन बेचने जा रहे हैं, मक्खन बेच के आएंगे, साथ ले चलेंगे। ठीक है। शाम को वो मक्खन बेचकर वापस आई। पंडित जी भी बढ़िया धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बढ़िया जो है नील डाल कर, बढ़िया बालों को ठीक ठाक करके, थापक थुआ चंदन लगाकर तैयार हो गए। अब वो आई, गुरुजी चलो चलो गोपी चलो। आगे गोपी, पीछे पंडित जी। पहुंचे तो वो घाट की तरफ से ना गई, सीधी गई जमुना जी। और वो तो रोज की आदत थी, पंडित जी को लगा इसने कोई अपनी पर्सनल नाव रख रखी हो, इसलिए सीधी जा रही, चलो चलो। लेकिन वहां गए तो नाव नहीं। उसने आंखें बंद करी और सीधा पैर रखा और बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम। और एक पैर रखा और जमुना जी में खड़ी हो गई, दोनों पैर रखकर। पंडित जी को लगा वहां कोई पत्थर डला है, इसीलिए तो खड़ी है, वरना पानी में कोई खड़ा थोड़ी हो सकता है। पंडित जी ने भी, अब पंडित जी का तो दिमाग चल रहा, वो नहीं बोले राधे श्याम, दिमाग इस तरफ है, जमुना जी की तरफ, पैर रखने की तरफ। और जैसे ही पंडित जी ने पैर रखा, सोई कमर तक डूब पड़ गए। और गोपी बोली, अब गोपी बात तो कर नहीं सकती क्योंकि मंत्र भूल जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो उसने फिर कहा, आगे पैर रखा, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अरे इसी नाम से गड़का तर गई, लेत नाम ही गड़का तर गई, यही है पावन नाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। दोनों हाथ उठा करके गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी। और एक कदम आगे रखा। पंडित जी ने कहा कि रहने दो। उसने पीछे मुड़ के आंख खोली, बोल तो सकती नहीं, सो हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, एक झटका मारा और गुरुजी ने दूसरा कदम रखा, सो पूरे ही डूब पड़ गए। और गुरुजी लगे चिल्लाने और गोपी कहवे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी डूबे और खचोड़ती चली जाए गोपी। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो, गुरुजी कहे छोड़ दो।
अब कुछ कह तो सकती नहीं, तो एक ही बात कहे, गुरुजी बोलो। लेकिन गुरुजी की हालत, दुबका खा गए, पांच छह डुबका खा गए, तो हाथ जोड़कर बोली, अरे बटुआ मारनी है तू कोई। अब उनके मन में लगने लगा कोई ये चोरनी है, चोरनी ये है चुड़ैल या बटुआ मारनी। हमें लगता चुड़ैल है, पानी में तो चुड़ैल ही चल सका। हाँ, ये स्त्री नहीं है, कोई गोपी ओपी नहीं है, लगता है चुड़ैल है चुड़ैल या बटुआ मारनी, अलबेली है नार। और गुरुजी दोनों हाथ उठा के राधे श्याम नहीं कह रहे, क्या बोल रहे? बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम। अरे आज हमारी ऊपर आफत, आज हमारे ऊपर आफत आ गई है घनश्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम। ये चिल्लाती जाए, ये कहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, और गुरुजी ऊपर देख के बोले बचा लो राधा बल्लभ घनश्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम। उधर वो बोले गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी। लेकिन पंडित जी कहे मैं बचाओ, और वो देवे एक धक्का, सो फिर डूबने लगे। अब पंडित जी बोले सुनो, तुम ज्यादा परेशान ना करो, चोरनी हो, लो बटुआ ले लो, घड़ी ले लो, हमारे प्राण छोड़ दो। और सुनो, हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमारा लड़का पुलिस में है, पुलिस में बच नहीं पाओगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, दुर्दशा करवा देंगे यदि हम जिंदा बच गए तो, वरना छोड़ दो तुम, हम डूब रहे हैं। अब वो कुछ कह तो सकती नहीं, उसने धीरे से देखा, मुस्कुरा के बोली गुरुजी बोलो, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और भैया खचोड़ते खचोड़ते घसीटते घसीटते बीच यमुना जी में ले आई। और जब यमुना जी गहरी हो गई, सो पंडित जी की हालत खराब हो गई, और ऊपर देखकर बोले बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम, बचा लो राधा बल्लभ श्याम। अंत तो गत्वा गोपी खींच कर बाहर ले गई। तब प्राण में प्राण पंडित जी के आए, फुरफुर हो गए, पूरे कपड़ा भींग गए, चंदन छूट गया, घड़ी गिर गई। गोपी से बोले ये बता तू देवी है या चुड़ैल है, कौन? गोपी बोली महाराज कैसी बातें करते, आप हमारे गुरुजी, हम आपकी शिष्या, हमने कब तुझे दीक्षा दी वो बाद में बताएंगे, अभी घर चलो, समय हो गया, भूख लगी होगी, हम कपड़ा बदलवा। घर लाए, गोपी घर लाई, बढ़िया नए कपड़े दिए, पंडित जी ने नए कपड़े पहन करके आए, भोजन करवाया, 56 भोग। गोपी से पंडित जी बोले एक बात बताओ, जो जमुना जी में हुआ वो क्या था? गोपी बोली कुछ नहीं था, आपका मंत्र था, तो आपके मंत्र का प्रयोग किया। गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे, गुरु ने दीन हो मंत्र मुझे। हे गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया उस मंत्र का चमत्कार है। हमने कब मंत्र दिया? अरे वाह, आप भूल गए। आपने कथा में कहा था, होन चहो जो तुम भव सागर से पार। यदि भव सागर से पार है ना है तो गोविंद का नाम ले लो, वो भव सागर से पार करा देते हैं। तो गुरुजी हमने सोचा जब भगवान का नाम भव सागर से पार करा सकता तो जमुना जी से पार नहीं करा सकता। और उसी विश्वास के साथ हमने जमुना जी में जाना शुरू कर दिया और हम पार होने लगे। ये आपके ही दिए हुए मंत्र का प्रभाव। पर गुरुजी एक बात बताओ, क्या हम पे तो मंत्र बहुत तेज काम कर रहा, आपका मंत्र आप ही पे काम नहीं कर रहा। मंत्र आपका है लेकिन आप पे काम नहीं कर रहा, क्या गड़बड़ी है? गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गोपी सही कह रही हो, हमारा मंत्र
तुम पे तो काम कर रहा, खुद पे नहीं कर रहा। एक कारण है। गोपी बोली क्या? गुरुजी बोले बेटी एक कारण ये है, हम सिर्फ कहते रह गए और तू उस पर चल पड़ी। हम मात्र कहते रह गए और तू चल पड़ी, इसलिए गोपी तुझे उसका लाभ दिखाई पड़ा, हमें जीवन में ना मिल पाया। अब आज से हम समझ गए। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य है कि धर्म को जानो भर मत, धर्म को सुनो भर मत, धर्म के बारे में पढ़ो भर मत, धर्म को जीवन में उतारो भी। आप जीवन में धर्म को उतारोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते भैया आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी